तो चलो अभी मुद्दे पे आते हैं, व्हाट नेक्स्ट आफ्टर नीट 2025। मैंने मेरे मार्क्स तो बता ही दिए थे, एक्सपेक्टेड मार्क्स कितने आ रहे हैं। आपने एक्सपेक्टेड मार्क्स वाले वीडियो में देख लिया होगा, नहीं देखा है तो मेरे मार्क्स बन रहे हैं 525 अकॉर्डिंग टू एलन आंसर की। और इसमें +10 -10 मान के चलो, क्योंकि हर एक आंसर के अकॉर्डिंग अलग ही स्कोर आ रहा है यार। खुद कोचिंग वाले भी श्योर नहीं है, कुछ के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर ये है, कुछ उसका कुछ अलग बोल रहे हैं, कुछ उसका अलग बोल रहे हैं, पता नहीं एनटीए उसका क्या बोलेगा। तो उस पर डिपेंड करता है कि वो क्वेश्चन सही होगा या गलत होगा। तो इसमें +10 -10 मान सकते हैं, प्लस तो नहीं होगा मेरे जैसे किस्मत के साथ, माइनस ही मानो। एंड मे बी OMR मिस्टेक वगैरह ना हो गया हो तो और भी कम हो सकता है। तो रफली हम इतना बोल सकते हैं कि 520 रफली मान के चलो, ठीक है। एंड कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा इस मार्क्स पे, तो ये भी अभी काफ़ी वेरिएबल है, फिक्स नहीं कह सकते हैं। क्योंकि कुछ लोग बता रहे हैं कट ऑफ की, अगर वीडियो आप देखोगे तो 500 के आसपास भी कट ऑफ बता रहे हैं, बट कुछ लोग बता रहे हैं 550 के आसपास जाएगा, 520 बोल रहे हैं, 530, 540 पूरा रेंज है। तो मतलब कंक्लूजन नहीं निकलता है, कुछ भी फिक्स नहीं है। तो यू कैन नॉट बी वेरी श्योर कि मिल रहा है नहीं मिल रहा है। तो भी रिजल्ट आएगा एंड उसमें रैंक वगैरह आएगा तो ही कुछ फिक्स आइडिया मिल पाएगा कि कितने मार्क्स पे कितना रैंक जा रहा है, कितना तक कट ऑफ जा रहा है, मिल रहा है नहीं मिल रहा है। एंड यार अभी सुनने में आ रहा है रिजल्ट में डिले वगैरह भी करेंगे MP में, एंड उधर कई जगहों पे लाइट वगैरह नहीं थी सेंटर पे, आपको भी अब तक मालूम चल ही गया होगा। तो देखो जिनको लग रहा है ना उनके मार्क्स काफ़ी कम बन रहे हैं अब की बार, और कट ऑफ कितना भी कम जाए उनके मार्क्स तक नहीं जाएगा, और उन्होंने सोच लिया ड्रॉप लेने का, तो फिर आप इन चीज़ों में अब टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि इन चीज़ों में डिले होगा आगे। आप रिजल्ट तक वेट मत करो, अपनी तैयारी अच्छे से कंटिन्यू रखो, बिकॉज जो एक्सपेक्टेड डेट होता है ना रिजल्ट आने का, उससे 15-20 दिन बाद ही रिजल्ट आएगा, अभी तक जो सुनने में आ रहा है उससे तो लग रहा है। और पता नहीं आगे कुछ और डिले या स्ट्रेच हो तो उतना ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट ही होगा। इसलिए आप उन चीज़ों पर फोकस ना करके बस अपने प्रिपरेशन पे आप फोकस करो, एंड अच्छे से आप अपने बैच को फॉलो करते चलो, जो भी अपने बैच लिया है चैप्टर्स को अच्छे तरीके से कंप्लीट करते चलो। एंड हर एक चैप्टर कंप्लीट करने के बाद सबसे पहले तो आप उसके सारे PYQs को लगा लो, इंक्लूडिंग ये जो नीट 2025 का पेपर हुआ है। बिकॉज जब भी हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो जो सबसे इंपॉर्टेंट बुक होता है PYQ बुक। आप PYQ को बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते हो, वो तो करना मस्ट है ही, बिकॉज उससे ही हमें पैटर्न का आइडिया होता है, कितने डेप्थ में जाके पढ़ना है वो आइडिया होता है। नाउ PYQs कहाँ से प्रैक्टिस करें, तो आप उसके लिए यूज कर सकते हो दिशा का 38 चैप्टर वाइज PYQ सेट बुक। ये बाकी PYQ बुक से अलग इसलिए है बिकॉज ये स्मार्ट प्रिपरेशन पे फोकस करता है। जैसे कि आपको इसके अंदर स्मार्ट कोडिंग एंड स्टिकर सिस्टम मिल जाता है, जैसे कि आप देख सकते हो इसमें हर एक क्वेश्चन के सामने एक बॉक्स दिया गया है, जिन पर आप बुक के लास्ट में दिए गए स्टिकर्स को लगाकर आप अपनी तैयारी को पहले दिन से ही क्वेश्चन को डिफिकल्ट, एवरेज और ईजी के रूप में मार्क कर सकते हो, ताकि रिवीजन के वक्त आपका टाइम वेस्ट ना हो और आपका फोकस सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे हो। साथ ही में आपको हर एक चैप्टर का इसके अंदर ट्रेंड एनालिसिस ब्रेकडाउन भी मिल जाता है, जिससे आप ये देख सकते हो कि कौन से टॉपिक से बार बार क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जाम के अंदर। एंड साथ ही में इसके अंदर एक बहुत अच्छी चीज मिल जाती है कि इसमें हर एक क्वेश्चन के लिए NCERT पेज लोकेटर का ऑप्शन मिल जाता है, जिससे आप जाके NCERT में देख सकते हो कि कहाँ से वो क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। एंड अगर आपका वो टॉपिक वीक है तो पूरे उस टॉपिक को आप आराम से वहां से पढ़ सकते हो। अलॉन्ग विद दिस द बेस्ट पार्ट है जिसके अंदर 100% डिटेल सॉल्यूशंस मिल जाते हैं हर एक क्वेश्चन के लिए। साथ में इसके अंदर 49 पेपर्स जो अब तक हुए हैं नीट एग्जाम के हिस्ट्री में, वो सारे पेपर्स आपको इसके अंदर मिल जाएंगे, चाहे जो रेगुलर एग्जाम में हुए हो चाहे वो स्पेशल एग्जाम में हुए हो, नीट 2025 से लेके नीट 1998 तक, सो दैट यू कैन स्टार्ट विथ मोस्ट रिसेंट एंड रिलेवेंट वन फर्स्ट। तो सिर्फ तैयारी नहीं, स्मार्ट तरीके से तैयारी पे फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड उस चीज में आपको ये बुक हेल्प करेगा। इट इंक्लूड्स ओवर 3500 प्लस माइलस्टोन क्वेश्चंस, एंड ऐसा ही बुक आपको केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के अंदर भी मिल जाएगा। सो इन बुक्स का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो आप वहां जाके इसको चेकआउट कर सकते हो। खैर अभी कमिंग बैक टू पॉइंट, तो पहली चीज़ जो मैंने बताई कि कितने मार्क्स आते हैं, कितना रैंक वगैरह बनता है, इसके ऊपर मेनली डिपेंडेंट है। अगर कॉलेज मिल रहा होगा तब तो वेल एंड गुड, बट अगर नहीं मिलता है तो उस केस में मेरा क्या टेक होगा। तो देखो मैंने नीट के अलावा CUET या कोई भी दूसरा फॉर्म वगैरह नहीं भरा था, मैंने बस नीट ही दिया। बट अगर इसमें नहीं होता है तो चांसेस आर कि मेरे को गवर्नमेंट BDS मिल जा रहा होगा, गवर्नमेंट BAMS मिल जा रहा होगा, एंड ETC ये सब मिल जाएगा। मैंने लास्ट ईयर एक कॉलेज में एडमिशन मिल लिया था BAMS का, मैंने बताया भी था, जो भी पहले से कनेक्टेड है उनको मालूम भी है। मैं बीच में गया भी था कॉलेज में एडमिशन के टाइम पे भी, तो उस टाइम मैंने वो ब्लॉग बनाया था चैनल पे है। वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेज है, उसकी फीस काफ़ी कम है, काफ़ी कम भी नहीं, मतलब समझो ना के बराबर है। कॉलेज ओवरऑल काफ़ी अच्छा है, बट मेरा उसमें अटेंडेंस इतना है, लेजिट 0। मैं बस एडमिशन कराने उसमें गया हूँ, एक दिन भी क्लास करने नहीं गया हूँ, मैं घर पे रह के ही तैयारी कर रहा था, आप लोग देखे भी हो। तो देयर आर चांसेस मे बी मैं वहाँ पे जाऊँ अगर नहीं होता है तो, लेकिन अटेंडेंस की दिक्कत वहाँ पे होगी काफ़ी ज़्यादा, एंड मेरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी सारे वहीं पे है। तो एक ऑप्शन हो सकता है वहाँ जाने का। एक ऑप्शन मेरे पास ये भी हो सकता है कि मैं ऐसा करूं कि अब की बार रिजल्ट आने देता हूं, फिर देखते हैं कितना रैंक वगैरह बनता है। अगर मेरे को कॉलेज नहीं मिल रहा होगा तो ये हो सकता है कि मैं अब की बार दोबारा काउंसलिंग करूंगा BAMS का, एंड अब की बार मेरे को जो कॉलेज मिलेगा उसमें जाऊं तो उसमें कोई अटेंडेंस का दिक्कत नहीं होगा। बट द थिंग इज कि नंबर आने पर ही आइडिया होगा कितना रैंक बन रहा है, एंड कौन सा कॉलेज मिल सकता है कौन सा नहीं मिल सकता है। एंड कुछ भी हो, मेरे को गुजरात तो वैसे भी जाना ही पड़ेगा, मेरे सारे डॉक्यूमेंट वहीं पे हैं,
एडमिशन के टाइम पे जो लेते हैं, इंक्लूडिंग मार्कशीट, टीसी और जो भी मतलब चीज़ें होती हैं। एंड ये भी ऑप्शन मेरे पास हो सकता है कि रिजल्ट आने के बाद मैं काउंसलिंग करना चाहूँ तो गवर्नमेंट बीडीएस के लिए भी कर लूँ। मैंने लास्ट ईयर बीएमएस में इसलिए एडमिशन लिया था बिकॉज मेरे को तभी बात करते वक्त जितने लोगों से बात की थी उन्होंने बीएमएस ही सजेस्ट किया था। एंड अनदर थिंग ये थी कि अगर कोई भी बीडीएस के अंदर एडमिशन ले रहा है तो फिर वो दोबारा नीट नहीं दे सकता, ऐसा कुछ रूल आया था। तो ये मेरा रीजन रहा था पिछले ईयर बीएमएस वाले कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। और वो कॉलेज जो था वो गवर्नमेंट था, उसमें कोई भी बॉन्ड फी नहीं थी, मतलब कॉलेज छोड़ने पे एक भी फी नहीं था। तो ये सारे फैक्टर्स थे जिसके वजह से मैंने लास्ट ईयर उस वाले कॉलेज को चूज किया था। तो ये वाली चीज़ अगर किसी को नहीं मालूम तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना कि अगर आप में से कोई सोच रहा होगा पार्शियल ड्रॉप लेना है तो आप बीडीएस अगर कॉलेज में एडमिशन ले लेते हो तो फिर आप आगे नीट नहीं दे पाओगे। तो ऐसा ना हो कि आप एडमिशन लेके तैयारी करते जा रहे हो, लास्टली पूरे साल तैयारी किया, जाके पता चल रहा है कि आप नीट एग्जाम अपीयर ही नहीं कर सकते हो। तो इस चीज़ को आप कंसीडर कर लेना, एक बार डिटेल में इसके बारे में पता कर लेना। मैंने जितना लास्ट ईयर पता किया था तो यही मेरे को मालूम चला था। देखो ड्रॉप एंड पार्शियल ड्रॉप ये भी ऑप्शंस होते हैं मेरे पास, बट मैं अभी इनको कंसीडर नहीं करूंगा। मैंने लास्ट ईयर ही ड्रॉप लेते टाइम बोला था कि मेरा लास्ट ड्रॉप होगा नो मैटर व्हाट। एंड मैंने उस टाइम पे कमिटमेंट भी किया था कि अब की बार ये बिल्कुल लास्ट ड्रॉप है, इसके अलावा अब आगे नहीं लेना है। तो मैं आगे अब कोई भी ड्रॉप वगैरह नहीं ले रहा हूँ। एनोदर जो मेरे पास दो ऑप्शन होते हैं अगर कॉलेज नहीं मिलता है तो एक है एब्रॉड एमबीबीएस का, एक है प्राइवेट एमबीबीएस का। तो यार एब्रॉड एमबीबीएस मेनली यही है कि पेरेंट्स नहीं मानते हैं, आउट ऑफ कंट्री जाना, वहाँ पे अलग कल्चर, अलग इन्वायरमेंट, ये सारी चीज़ें होती हैं। एंड प्राइवेट एमबीबीएस में यार मेनली फी वाली चीज़ आती है। आप मेरे को नीचे कमेंट के अंदर बताना अगर अफोर्डेबल प्राइवेट एमबीबीएस का कोई कॉलेज हो, बिकॉज यार अभी मैं भी खुद श्योर नहीं हूँ। आई एम ऑल्सो थिंकिंग क्या क्या चीज़ें हैं। एंड कुछ नहीं होगा तो लास्टली एक ऑप्शन तो है ही बीएमएस वाला, बट लेट्स सी कि आगे क्या होता है रिजल्ट आने के बाद। देखो अगर कंक्लूजन बताऊँ ना मैं अब तक जो भी हमने बात की उसके अंदर, तो देखो कंक्लूजन यही है कि अगर रिजल्ट आने के बाद कॉलेज मिल जाता है तब तो वेल एंड गुड, अगर नहीं मिलता है तो मैं कोई भी एक्स्ट्रा ड्रॉप या पार्सल ड्रॉप अब नहीं लूँगा। एंड देखेंगे रिजल्ट के अंदर कितने रैंक वगैरह बनते हैं। अगर मेरे को लगा कि नहीं मेरे को कॉलेज चेंज करना है, मतलब वहाँ से बीएमएस छोड़ के कहीं दूसरी जगह ज्वाइन करना है या बीडीएस वगैरह, तो देखेंगे। बट रिजल्ट आने के बाद की वो सारी बातें हैं। एंड अदर ऑप्शन जो एक एमबीबीएस अब्रॉड का है वो तो मेरे केस में एप्लीकेबल ही नहीं होगा, वो तो पेरेंट्स बिल्कुल नहीं। एंड अनदर थिंग कि लास्टली एक बीएमएस वाले कॉलेज में एडमिशन लिया था तो वो भी है मेरे पास ऑप्शन के लिए। तो ओवरऑल यही सारे ऑप्शन है मेरे पास अगर ऑनेस्टली देखे तो। अब देखते हैं आगे किस्मत में क्या लिखा है, कहाँ किस्मत ले जाती है। एंड जो भी आगे आएगा अब उसको लेके आगे बढ़ेंगे, देखते हैं लाइफ कहाँ ले जाती है हमें।